पंढरपुर महाराष्ट्र में एक भक्त थे भगवान के, उनका नाम था त्रिलोचन। क्या नाम था? त्रिलोचन। पति पत्नी दोनों पंढरपुर में रहते थे, बहुत बड़े सेठ जी थे, व्यापारी थे। लेकिन भगवान ने उनको संतान नहीं दी जीवन भर। वृद्धावस्था आ गई लेकिन संतान नहीं हुई। लेकिन इस बात का उन दोनों को बिल्कुल भी कष्ट नहीं था। बंधुओं देखो, ठाकुर जी संतान दें तो भगवान की कृपा, और ठाकुर जी संतान नहीं दें तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। क्यों? संतान दें तो चलो ठाकुर जी ने तुमको एक तुम्हारा ख्याल रखने वाला, तुमसे बात करने वाला, तुम्हारा हालचाल पूछने वाला, तुमको खिलाने वाला, तुम्हारे साथ खेलने वाला एक पुत्र दे दिया भगवान ने। लेकिन जिसको ठाकुर जी ने संतान नहीं दी, ठाकुर जी कहते हैं तुम किसी को तुमको ख्याल रखने वाला क्यों चाहिए? तुमको खेलने वाला, खिलाने वाला पुत्र दूसरा क्यों चाहिए? जो जो तुम अपने पुत्र के साथ करना चाहते हो वो मेरे साथ करो। मैंने तुमको संतान इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो सुख उस पुत्र को मिले वो तुमसे मुझको मिले। मैंने इसलिए तुमको संतान नहीं दी। लोग नकारात्मक बुद्धि रखते हैं। अरे हमारी बहू अपशगुन है, उसको बालक नहीं हुआ, वो शुभ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस पे कौन सा दोष चल रहा है, वो पूछेंगे, पत्रा निकलवा के अनुष्ठान करवाएंगे, हमारे बालक हो जाए घर में। ठीक है, सबकी अपनी स्थिति है, सब करना चाहिए। लेकिन यदि ठाकुर जी अनेक प्रयासों के बाद भी संतान नहीं देते, पुत्र पुत्री आदि कुछ नहीं दे रहे, तो फिर ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मानो। जिस संबंध को ठाकुर जी ने आपसे दूर किया वो इसलिए किया क्योंकि उस संबंध के स्थान पर ठाकुर जी बैठना चाहते हैं। ये विचार रखो मन में। तो त्रिलोचन जी को कोई संतान नहीं थी। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। उन्होंने एक नियम बना लिया। क्या? श्री पंडरीनाथ भगवान, विट्ठल भगवान के दर्शन करने को आने वाले जितने भी वैष्णव भक्त वृंद हैं, जितने भी संत वृंद हैं, उनको मुफ्त में भोजन कराते थे दोनों, अपने घर में बुला के। सबका भोजन बनाना और अपने हाथों से खिलाना। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। करते 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 महाराज इतनी भीड़ होने लगी उनके यहाँ पर संतों की, इतना स्वाद से भोजन कराते, इतना बढ़िया भोजन कराते, संतों को बड़ा आनंद आता। संत और जगह जाते तो उनसे कहते, अरे भाई तुम पंढरपुर जा रहे हो? बोले हाँ, बोले त्रिलोचन नाम के सेठ रहते हैं, उनके यहाँ प्रसादी पाना बहुत बढ़िया है। लेकिन एक दिन स्थिति ऐसी हो गई कि त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों जब वृद्ध होने लगे तो अब उनसे ज्यादा मेहनत नहीं हो पाती, ना भोजन बन पाता, ना परोसवाई हो पाती, ना ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते। तो उन्होंने अपने घर के बाहर एक बैनर टांग दिया और उस पर लिख दिया कि सेवा के लिए एक सेवक की जरूरत है। किसी को सेवा करनी हो, हमारे संग सेवा में हाथ बटाना हो, तो कोई सेवक अंदर आ जाए, हम उसको नौकरी पर रख लेंगे। बंधुओं, घर की साफ सफाई के लिए, हमारे कमरों की साफ सफाई के लिए, हमारे वस्त्रों की साफ सफाई के लिए, हमारी गाड़ी धो दे आदि, इन सब के लिए यदि आपको सेवक चाहिए तो फिर तो कोई नौकर मिलेगा आपको। लेकिन आपने बाहर टांग दिया कि भाई संतों की सेवा के लिए, ब्राह्मणों की सेवा के लिए, वैष्णव जनों की सेवा के लिए हमको सेवक चाहिए, तो सेवक के रूप में साक्षात ठाकुर जी आएंगे। फिर ठाकुर जी कहेंगे भाई संत सेवा, वैष्णव सेवा, ब्राह्मण सेवा ये मैं किसी और को क्यों दूं, ये तो मैं ही करूंगा। त्रिलोचन जी ने अपने घर के बाहर लिख दिया, संत वैष्णव संत जनों की सेवा के लिए एक सेवक की जरूरत है। पंडरीनाथ भगवान मंदिर में बैठे थे, मन में विचार करने लगे, बोले इसके लिए हमसे बढ़िया सेवक कोई नहीं मिलेगा। और नन्हे से बालक बन गए श्री पंडरीनाथ भगवान। ऊंची धोती पहनी, एक पटका यहां पर डाला और छोटे से पंडरीनाथ भगवान पहुंच गए त्रिलोचन के यहां। त्रिलोचन ने देखा बड़ा सुंदर सा एक बालक सामने से, ऊंची धोती पहन करके, पैरों में कड़ूले पहन रखे हैं, एक स्वाफा डाल रखा है और बड़ी सुंदर मुस्कान, बड़े सुंदर इसके नेत्र। बोले अरे बालक कौन हो तुम? बोले हमारा नाम है अंतर्यामी। अच्छा, बड़ा सुंदर नाम है, किसने रखा तुम्हारा नाम? बोले किसी ने नहीं, हमने खुद रखा अपना नाम। अच्छा, तुम्हारे माता पिता कौन है? बोले हमारे कोई माता पिता नहीं।
दोनों बैठ के हंसने लगे हुए। छोटा सा बालक कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अच्छा तुम्हारे माता पिता नहीं है? बोले होंगे भी तो हमको पता नहीं है, हम जब से हैं अकेले हैं। अच्छा क्या करते हो? बोले आप बताओ क्या करवाना है? बोले हमारे यहाँ और तो कुछ नहीं होता बेटा, बस संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, वैष्णव जनों की सेवा, यही हमारे। तो बोले ये तो मेरा जन्म 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 सिद्ध अधिकार है, ये तो मैं जन्मों से करता आ रहा हूं। त्रिलोचन जी हंसने लगे। देवी इसकी बातें सुनो, बातें कितनी बढ़िया बनाता है। बोले सेठ जी अब समय नहीं हमारे पास, हमको बताइए क्या करना है, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। त्रिलोचन जी बोले देखो बेटा हम दोनों बुढ़े हो गए, यहाँ बहुत संत आते हैं, उनके लिए भोजन बनाना, सब्जी बनाना, सबको परोसना, फिर सबके झूठे बर्तन उठाना, ये सब सेवा होती है। जितना हमसे होगा हम करवाएंगे, बाकी तुमको अकेले करना पड़ेगा। आप दोनों तो कुर्सी डाल के बैठ जाना, सब मैं संभाल लूंगा। बोले अच्छा तुम अकेले कर लोगे? बोले हाँ। बोले अच्छा वेतन में क्या चाहिए? बोले वेतन वेतन ही सुन लीजिए मेरा, बस मुझे तनख्वाह में क्या चाहिए? बोले क्या चाहिए? बोले मैं अपने हाथ से सबको बना के खिलाता हूं लेकिन खुद नहीं खाता। जब मैं भोजन करने बैठूंगा तो मेरे लिए भोजन आप दोनों को बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी हंसने लगे। बोले अरे इसमें कौन सी बड़ी बात, छोटा सा बालक 2 रोटी खाता होगा, बना दिया करेंगे मैं और आप मिलके। बोले हमें स्वीकार है बेटा, तू सबको खिलाना, हम तुझे खिलाया करेंगे। बोले दूसरी शर्त और सुन लो। बोले क्या? बोले मैं कितना भी खाऊं, कभी भूल करके भी ये मत कहना कि बहुत पेटू है, बहुत खाता है। मैं कितना भी खाऊं, कभी ऐसा मत कहना कि बहुत खाता है। यदि आपने ऐसा कहा बहुत खाता है, पेटू है, उसी दिन चला जाऊंगा। त्रिलोचन जी बोले अरे हम क्यों कहेंगे बेटा, छोटा सा तेरा पेट, इसमें 2 रोटी समा जाए तो बहुत बड़ी मानी है, तू क्यों ऐसा सोचता हमेशा कहेंगे? बोले नहीं बस मैंने 2 शर्तें अपनी रख दी, यही मेरी वेतन है, यही मेरी तनख्वाह है। त्रिलोचन जी बोले ठीक है बेटा, तू रहे प्रेम से यहीं पे, प्रेम से बना। और दूसरे दिन से भगवान लगे महाराज, सुबह ही सुबह सब्जी चढ़ा दी उन्होंने, तो कढ़ाई पर बढ़िया सब्जी बनाई, आटा मार करके रोटियां बनाई। और जब तक त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी उठ करके स्नान ध्यान करके आए, तब तक तो देखा रसोई घर में सब सामग्री तैयार। तो देवी देखना, पंडरीनाथ भगवान ने, विठल भगवान ने कितना बढ़िया सेवक दिया। अभी तो हम उठे हैं, स्नान ध्यान करके अपना सब आए हैं, इसने सब तैयारी भी कर दी। बोले बेटा सब तैयारी? बोले सेठ जी सब तैयार है, आओ, अभी संतों को आने में थोड़ी देर है, दर्शन अभी खुले, दर्शन बंद होंगे तब सब आएंगे, तब तक बैठो आपकी थोड़ी मालिश कर दूं। त्रिलोचन जी को बैठा के कभी उनके हाथ दबा दें, कभी सिर में मालिश कर दें, कभी पैर दबा दें, सेवा कर दी। संतों का जमावड़ा आना शुरू हुआ, अकेले अंतर्यामी लगे हैं परोसने में। यहां त्रिलोचन जी उनकी पत्नी उठे भी कुछ परोसने को, भगवान हमें बोले नहीं नहीं आप बैठो, मैं कर दूंगा सब। ऐसा परोसवाई करें, ऐसे प्रेम से पवा में लोग वाह वाह करके जावे, वाह त्रिलोचन जी अब तो भोजन में अलग ही स्वाद आ रहा है, ऐसे स्वाद ही सब्जी, इतनी बढ़िया खीर रोटी हमने कभी नहीं खाई। ये सेवक बहुत सुंदर है आपका, इसको तो देखने का मन करता है, ये देखते ही रहे इसको। एक बोले मैं तो 4 गुलाब जामुन ज्यादा खा गया। बोले क्यों? बोले गुलाब जामुन बार बार मंगाता, क्यों? बोले ताकि ये मेरे सामने आ जाए, इसको देखने का अवसर मिल जाए। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े खुश, रात को जाते दर्शन करने, पंडरीनाथ भगवान को बार बार कहते, बोले आपने हमें पुत्र नहीं दिया, आपने हमें पुत्री नहीं दी, लेकिन ये जो सेवक दिया है ना ठाकुर जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोते, खूब प्रणाम करते। करते 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 महीनों बीत गए और भगवान सेवा में लगे। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी अपने पड़ोस में कुछ बातचीत करने, सब इकट्ठी हो गई महिलाएं, सब बातें करती हैं, तो वहीं त्रिलोचन जी की पत्नी पहुंच गई। जाकर के बैठ के बातें करने लगे तो सब गली मोहल्ले की माताओं ने कहा, बोले देखो तुम्हारे यहाँ सेवक बहुत बढ़िया आया है। बोले अच्छा वो अंतर्यामी? बोले हाँ, अरे उसको तो महाराज पूरा पूरा पंढरपुर उसका दीवाना हो गया। वो गली से निकलता है तो हम तो अटारी से खड़े होकर उसको देखते हैं, कितना सुंदर लगता है। उसकी भोजन की प्रशंसा, हम तो बच्चों को भेज देते हैं, बेटा कटोरी में थोड़ी सब्जी लिया, अंतर्यामी ने बनाई है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत सेवा करता है। बोले हाँ सेवा तो बहुत करता है। बोले लेकिन हमको एक चीज समझ में नहीं आई, जब से वो अंतर्यामी आया है आपके घर, सेठ जी तो बढ़िया हो गए, उनका शरीर बढ़िया हो गया, बिल्कुल जो है इतने बुढ़ापे में भी उनकी झुर्रियां उर्रियां सब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप बड़ी पतली हो गई हो, बड़ी दुबली हो गई हो, आपका शरीर क्यों सूख रहा है?
वो बोली अरे अब क्या बताऊं, संतों को खूब प्रेम से खिलाता है, खूब बढ़िया बनाता है, उसके बाद फिर त्रिलोचन जी की सेवा भी करता है, लेकिन उसकी एक कमी है। बोले क्या? बोले वो सबको खिलाता है लेकिन उसको मुझे खिलाना पड़ता है। वो अपने हाथ का बना नहीं खाता, इसलिए मुझे उसके लिए बनाना पड़ता है। तो सब बोली, हंसने लगी। बोले छोटा बालक है, 2 रोटी 4 रोटी खाता वो। बोले 2 रोटी नहीं खाता वो तो? बोले ऐसे नाप के रोटियां खाता है। पेट है कि कुआं है कि समुद्र है कि नदी है, इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है, जाने कहां जाता है भोजन पता ही नहीं चलता। वो सबकी सेवा करता है लेकिन उसकी सेवा मुझे करनी पड़ती है, इसलिए मैं सूख रही हूं, इसलिए मैं पतली हो गई हूं। अब जहां इन्होंने कहा इतना खाता है, अंदर कार्य कर रहे अंतर्यामी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए, रात्रि में त्रिलोचन जी खोजने लगे, अंतर्यामी बेटा, अंतर्यामी। घर में खोजा, कमरों में देख लिया, रसोई घर में देख लिया, लेकिन अंतर्यामी कहीं नहीं मिला। छत पर जाकर के ढूंढने लगे, मेरा अंतर्यामी कहां चला गया। गलियों में जाकर के पूछे, पड़ोसियों से पूछे, घर घर जाके पूछे, हमारा अंतर्यामी देखा। पूरे पंढरपुर में खोज लिया लेकिन अंतर्यामी नहीं मिला। त्रिलोचन जी के हाथ पांव कांपने लगे, घबराहट होने लगी, मेरा अंतर्यामी कहां चला गया। पत्नी से कहने लगे, देवी आज अंतर्यामी नहीं दिख रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, कहां है वो। बोले पता नहीं, मैं भी सुबह से ढूंढ रही हूं। दोनों आपस में बैठे थे, चिंतन कर रहे थे, जाने क्या हो गया, कहां चला गया, पता नहीं अभी तक आया नहीं। रात्रि में त्रिलोचन जी ने पत्नी से पूछा, देवी कहीं तुमने किसी से कुछ ऐसा तो नहीं कहा कि अंतर्यामी बहुत खाता है या उसने बहुत भोजन किया है या ऐसा कुछ। त्रिलोचन जी की पत्नी के नेत्र सजल हो गए। बोले नाथ क्षमा करिएगा, मुझे अभी भी याद आया, मैंने शाम को हम सब माताएं चर्चा कर रही थी, तब मैंने कह दिया था हंसी हंसी में कि वो बहुत खाता है, उसको मुझे बना के खिलाना पड़ता है। त्रिलोचन जी समझ गए कि ये जरूर उसी बात से चला गया। नंगे पांव चल करके आधी रात में पंडरनाथ भगवान के मंदिर में पहुंच गए त्रिलोचन जी। अपने कुर्ते के अचरा को पसार करके नेत्रों से अश्रुधार बहते हुए पंडरीनाथ भगवान से कहते हैं, नाथ आपने मुझे पुत्र नहीं दिया, पुत्री नहीं दी, संतान नहीं दिया, परिवार नहीं दिया, मैंने कभी आपसे मांगा भी नहीं, लेकिन कुछ महीने पहले ये सेवक के रूप में अंतर्यामी आया। जब से अंतर्यामी आया तब से सच पूछो तो हम आपको भी भूल गए थे। वो इतनी संत सेवा करता था, इतने प्रेम से सब करता था, लेकिन आज पता नहीं हमें कहां छोड़ के चला गया। नाथ आप जो दोगे, जितना कष्ट दोगे, जितना दंड दोगे, सब स्वीकार है, लेकिन आज अपने अचरा पसार के आपसे मांगते हैं, हमारे सेवक अंतर्यामी को हमें वापस दे दो। वो कहां है, उसको वापस लौटा दो। दोनों त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी रुदन कर रहे थे, नाथ के चरण पकड़ करके रुदन करने लगे। इतने में ही आवाज आई, सेठ जी। जैसे ही त्रिलोचन जी ने सुना, बोले ये तो अंतर्यामी की आवाज है। पीछे मुड़ करके देखने लगे तो कहीं दिखा नहीं। फिर से आवाज आई, सेठ जी। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भीतर पंडरीनाथ भगवान की जगह पर वो अंतर्यामी खड़ा हुआ। अंतर्यामी को पंडरीनाथ भगवान के रूप में देख करके त्रिलोचन जी जान गए कि हमारे यहाँ संत सेवा, ब्राह्मण वैष्णव सेवा और मेरी सेवा, ये कोई साधारण बालक नहीं कर रहा था, ये तो हमारे पंडरीनाथ कर रहे थे। और ये दर्शन करते ही त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों ने अपने देह का परित्याग किया और श्री विठ्ठल भगवान में ही विलीन हो गए। ऐसी भक्ति। पंडरीनाथ भगवान तो अपने वैष्णवों के बड़े प्रेमी। आप कभी यदि पंढरपुर जाओ तो वहां दर्शन करना। भगवान को यहाँ केसर का चंदन लगाया जाता है माथे पर, बहुत बड़ा गोल गोल चंदन लगाते हैं, और चंदन के बीच में एक काला टीका लगाते हैं, काली बिंदी लगाते हैं। मैंने पुजारी जी से पूछा, पूरे श्रृंगार पूछ रहा था कि कानों में मत्स्याकृत कुंडल, मछली के जैसे कुंडल पहनते हैं ठाकुर जी, पंडरीनाथ विठ्ठल भगवान, सब पूछ रहा था ये श्रृंगार क्यों। ये मैंने फिर पूछा, मैंने कहा केसर का चंदन और उसके बीच में ये काला तिलक क्यों लगाते हो ठाकुर जी को।
तो पुजारी जी मुस्कुराने लगे, मुझसे बोले बोले रोज लाखों की तादाद में लोग लाइन में खड़े होकर पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने आते हैं। मैंने कहा जी, तो बोले हमारे यहाँ का नियम है कि सुबह जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है पूरे मंदिर परिसर में झाड़ू लगती है, और झाड़ू में जितना भी कूड़ा इकट्ठा होता है वो सब छान करके उसकी जो रज है उसमें नदी चंद्रभागा का जल मिला करके समस्त दर्शनार्थी वैष्णवों की चरण रज ठाकुर जी को तिलक के रूप में लगाई जाती है। दर्शन करने वाले वैष्णवों की चरण रज का तिलक लगाते हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। किस लिए? बोले मेरे दर्शन को आए वैष्णवों को बहुत कष्ट हुआ होगा, इसलिए उनकी चरण रज को माथे से लगा के मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि तुमको कष्ट हुआ। ऐसे नाथ है, ऐसे स्वामी से हम संबंध ना बनाएं, ऐसे स्वामी से हमारा कोई संबंध ना हो तो बंधुओं हमारा जीवन धिक्कार है, हमारा जीवन नश्वर नष्ट हो जाएगा। ऐसी भक्ति हो ठाकुर जी के प्रति। जैसे एक छोटा बालक अपने माँ के अधीन होता है, माँ जहां सुला दे सो जाए, माँ जो खिला दे खा ले, माँ जो पिला दे पी ले, ऐसे अधीन हम हो ठाकुर जी के। जैसे रखना चाहे वैसे रहें, उसी में ही प्रसन्नता खोजें, तब भक्ति श्रेष्ठ है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों बड़े दुखी थे। नारद जी महाराज ने उनके दुख को दूर करने के लिए बद्रीनाथ में सनत कुमारों से जाकर के सत्कर्म पूछा कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे होगा, हमें कृपा करके बताइए। तब उन्होंने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए। इन 5 प्रकार के सत्कर्मों से तुम ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता को दूर कर सकते हो। कौन कौन से? कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञस्य ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के सत्कर्म हैं और ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ, चौथा स्वाध्याय यज्ञ और 5वां ज्ञान यज्ञ। ये 5 यज्ञ हैं, ये 5 सत्कर्म हैं। पहला द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मतलब किसी को दान करना, किसी जगह कुछ चल रहा है तो वहां पर द्रव्य देकर के अपनी सेवा देना, ये सब द्रव्य यज्ञ के स्वरूप हैं। ये सबसे पहली श्रेणी का सत्कर्म माना गया। कमेटी के लोग मंदिर बनवा रहे हैं, आपने भी कुछ उसमें रुपया दे दिया, कहीं पर कुछ हवन यज्ञ आदि हो रहा है, आपने भी कुछ दे दिया, कहीं पर राशन पानी बांटे जा रहे हैं, आपने कुछ दे दिया, कहीं भंडारा हो रहा है, आपने कुछ दे दिया, गौशाला बन रही है, कुछ दे, ये सब द्रव्य यज्ञ में आते हैं। दूसरा है तप यज्ञ। तप यज्ञ का मतलब क्या है बंधुओं? तप का मतलब केवल तपस्या नहीं होता। तप का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब क्या है? चलो बताओ। तपस्या का आज हम अर्थ किसी से पूछें तपस्या किसे कहते हैं तो वो क्या बोलेगा? बोले घर से चले जाओ। कहां? बोले पहाड़ों पे, हिमालय में चले जाओ और वहां जाकर के कुटिया बना करके रहने लग जाओ, वहीं भजन करो और वहीं पर हाथ से अपने आप भोजन बना के खाओ और भजन करना, ये तपस्या नहीं। तप का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। भगवत भजन करते समय अपने देह के अभिमान से शून्य हो जाना, ये तप है। समझ में आई बात? आप लोग कथा सुन रहे हो, कई लोगों को आदत नहीं होती ऐसे बैठने की, सुख आसन में ऐसे बिल्कुल सुख आसन बोलते हैं इसको। सुख आसन में कई लोग बैठ नहीं पाते। क्यों? महाराज जी घुटने दर्द करते हैं हमारे। लेकिन कई लोग सोचते हैं क्या 4 घंटे की कथा है तो आधा 1 घंटा तो बैठ ही लेते हैं, फिर सोफे लग रहे हैं वहां बैठ जाएंगे। लेकिन आप बैठे तो थे आधा 1 घंटे के, लेकिन कथा सुनते 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 आपको 4 घंटे बीत गए, आपको पता ही नहीं चला, हम ऐसे ही बैठे रहे। इसको कहते हैं तप। आप अपने शरीर के अभिमान से मुक्त हो जाओ,
जिस कार्य को करते समय इतने तत्पर हो जाओ कि आपको गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, पसीने आ रहे हैं, ये भी भान ना रहे, इस तत्परता को ही तप कहते हैं। घर से चले जाते हैं, हिमालय में जाके कुटिया बना के भजन करते हैं, क्यों? वहां उनको कष्ट नहीं होता। घर से दूर रहना, अपने आप बनाना, खाना, कुटिया में रहना, कभी कोई जीव जंतु आ जाए, ठंडी हवा चलती है, कोई व्यवस्था नहीं। इसी को तो तप कहते हैं कि वो अव्यवस्था में भी व्यवस्थित रहते हैं। हाँ, इस बात को ले लो, जो अव्यवस्थाओं में भी व्यवस्थित रहे भगवत भजन करते करते, उसको कहते हैं तप। बहुत अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन वहां पर भी स्वयं को व्यवस्थित कर ले वे, ऐसे व्यक्ति को तपस्वी कहते हैं। तो पहला यज्ञ है द्रव्य यज्ञ और दूसरा यज्ञ है तप यज्ञ। यदि अच्छा एक बात बोलूं, एक आसन पर बैठना आदि आदि ये सब तो तप है ही, लेकिन एक और तप आप लोग कर रहे हो क्या? गीता में भगवान कहते हैं संसार में दो सबसे कठिन काम हैं। कौन कौन से? बोले पहला सबसे कठिन काम है बिना किसी सहायता के किसी नवीन ग्रंथ को, किसी नवीन पुस्तक को खुद पढ़ना, उसको कहते हैं स्वाध्याय। आप कुछ नया पढ़ रहे हो लेकिन किसी की बिना हेल्प के खुद ही पढ़ रहे हो और उसको समझ रहे हो, भगवान कहते हैं पहला ये काम सबसे कठिन है। और दूसरा सबसे कठिन काम क्या है? बहुत देर तक शांत रह करके किसी और को सुनना, ये भी एक बहुत कठिन काम। भगवान कहते हैं कलयुग में लोग सुनना नहीं चाहते, केवल अपनी सुनाना चाहते, केवल अपनी आप बीती बताना चाहते। लेकिन पिछले 3-4 घंटे से, 3-3.5 घंटे से आप लोग चुप बैठे हो। बीच में कभी कभी मेरी नजर इधर उधर होती है तो बगल वाले से थोड़ी बात करते हो, लेकिन जैसे ही मैं देखता हूं तो फिर चुप हो जाते हो। तो चलो आज तो पहला दिन है, अभी कल दूसरा दिन आएगा, तीसरे दिन तक ऐसी स्थिति हो जाएगी बात करने का मन ही नहीं करेगा, आपको लगेगा एक भी अक्षर मुझसे छूट ना जाए। तो आप 4 घंटे विचार कर रहे हो, इतने दिनों बाद आप 4 घंटे से चुप बैठे हो, कुछ बोला ही नहीं आपने, और क्या कर रहे हो? बोले किसी अनजान व्यक्ति को सामने गद्दी पे बैठा के बहुत देर से सुन रहे हैं हम। यह भी एक तप है। और 4 घंटे के लिए चलो भले ही आप अपने पैर सीधे कर लेते हो, पैर थोड़े से ऐसे बैठ जाते हो ऐसे, लेकिन कम से कम एक ही स्थान पर बैठे हो, उठ के बाहर नहीं जा रहे, क्यों कौन क्या क्या कर रहा है ये सब देखने में ज्यादा रुचि नहीं कर रहे, एक स्थान पर बैठे हो, यह भी एक तप है। और छोड़ो, 4 घंटे से आपने अपने फोन की स्क्रीन लाइट भी नहीं देखी, यह भी एक तप है। तो भगवत सानिध्य में अब व्यवस्थित होकर के भगवत भजन को व्यवस्थित करना, ये एक तप है। तो पहला यज्ञ है द्रव्य यज्ञ, दूसरा यज्ञ है तप यज्ञ, और तीसरा यज्ञ योग यज्ञ। योग का मतलब यहां पर प्राणायाम नहीं है, योग का मतलब वास्तविक योग का अर्थ क्या है? मिलन को योग कहते हैं। आपके शहर में कोई संत आए, आप उनका प्रवचन सुनने गए, उनका दर्शन करने गए, उनके सानिध्य में बैठ के थोड़ी देर केवल सुन रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो कैसे अपनी सेवा कर रहे हैं, वो इस प्रकार सद्बुद्धि वाले, सद्विचार वाले सत्संगी लोगों से मिलना और उनके संग थोड़ा समय व्यतीत करना, यह भी एक यज्ञ है। आप पार्टी करने वाले, होटलों में खाने वाले, बाहर जाकर के एंजॉय करने वाले लोगों के संग तो रहते ही हो, लेकिन कभी कभी आप अपनी दिनचर्या में से समय निकाल के उन लोगों के संग बैठे हो जो केवल हरि स्मरण करते हैं, हरि चर्चा करते हैं, प्रसाद खाने के रूप में ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं, देखने के रूप में ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, सुनने के रूप में केवल भजन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, बोलने के रूप में हरि चर्चा बोलते हैं। ऐसे लोगों का यदि आप समय निकाल के संग कर रहे हो तो यह भी एक यज्ञ है, ये भी एक यज्ञ का स्वरूप है। अब बताऊं, आप लोग अब 4 घंटे बाद यहां से जाओगे, जो लोग कथा में नहीं आए वो आपके संग बैठेंगे और आप यहाँ की कथा की बातें उनको बताओगे, तो उस व्यक्ति का वह भी सत्संग यज्ञ माना जाएगा कि वो आपका संग कर रहा है।
आप भी किसी के लिए अब यज्ञ बन गए हो, क्योंकि आप कथा सुनकर के जाओगे तो कथा की बातें कहोगे, इसलिए आप भी किसी के लिए यज्ञ हो। इसे कहते हैं योग यज्ञ। कितने यज्ञ हो गए? 3, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और चौथा, ये सब एक से बढ़ के एक हैं। पहला द्रव्य यज्ञ, उससे एक सोपान ऊपर तप यज्ञ, उससे एक सोपान ऊपर योग यज्ञ है, और उससे एक सोपान ऊपर, एक सिद्धि ऊपर स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय स्वयं अध्ययनम। हम कथा सुनी, हमने कथा सुनने के बाद में आप अपने कमरे में गए, अपने घर गए, वहां जाकर के आपने कुछ नहीं किया। जाति बंधुओं ऐसा करना, जाति किसी से मिलना भी मत। यहां कथा पूरी होती सीधे भोजन पर टूट मत पड़ना कि सीधा रोटी सब्जी उड़ाने लगना ही। थोड़ी देर एकांत में कहीं बैठना। जैसे भोजन करने के बाद थोड़ी देर उसको पचाया जाता है टहल करके, थोड़ा वज्रासन में बैठ करके, एकांत में बैठ करके, या कहीं भ्रमण करके भोजन पचाते हैं हम लोग। ऐसे ही 4 घंटे की कथा को पचाना थोड़ी देर, कहां, एकांत में बैठ के आंख बंद करके चिंतन करना, मैंने क्या सुना आज, क्या ग्रहण किया, मुझे आज क्या मिला, इस कथा से मैंने आज क्या प्राप्त किया, और फिर उसको कहीं लिखना। इसी को कहते हैं स्वाध्याय। तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो। सुनने के बाद सुनी हुई बात पर विचार करना, उस पर मनन चिंतन करना, इसी को स्वाध्याय कहते हैं। ये उससे भी श्रेष्ठ तप है, यज्ञ है। और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। जब सुनना तो केवल ज्ञान की चर्चाएं सुनना। फालतू बातें जहां चल रही हैं, गप्पाष्टक जहां चल रही हैं, एक दूसरे की निंदा स्तुति जहां चल रही है, इसने क्या किया, इसने ये कर दिया, 2 नंबर वाली गली की माता ऐसे कर रही थी, उसने ये कर दिया, ये सब बातें जहां चल रही हो, वहां से तुरंत कान पे उंगली लगा के सीधे उठ के चले जाओ। और जहां सुनाई दे रहा हो कुछ अच्छी चर्चा चल रही है, कुछ देश उत्थान के लिए, मानव उत्थान के लिए, भक्ति उत्थान के लिए चर्चाएं चल रही हैं, ऐसी जगह जाकर के बैठना, यह क्या है? ज्ञान यज्ञ। ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया गया। और उन ज्ञान यज्ञों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन सा ज्ञान यज्ञ? अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, लेकिन ग्रहणीय ज्ञान कौन सा है? तब यहां पर कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादिवे। सुखदेव जी ने जो परीक्षित को सुनाई वो भागवत की कथा सुनना, ये ज्ञान यज्ञों में भी सबसे बड़ा यज्ञ है, कथा सुनना। तो ये बात कौन बता रहे थे? सनत कुमार बता रहे हैं नारद जी को। बोले नारद जी, आप ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए एक भागवत की कथा करा लो, और उस कथा से ज्ञान वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी वृद्धावस्था दूर हो जाएगी। वृद्धावस्था का मतलब क्या है बंधुओं? वृद्ध का मतलब आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। ये तो बाह्य वृद्धावस्था है, लेकिन कई लोग अंदर से वृद्ध होते हैं। देखने में तो युवा हैं, लेकिन भीतर से वृद्ध हैं। भीतर से वृद्ध मतलब बुद्धि में पड़ेगा जाला। बुद्धि उनकी, जैसे वृद्धावस्था में बुजुर्ग लोग ज्यादा सोच नहीं पाते, हाँ, उनकी बुद्धि थोड़ा धीमे काम करती है। ऐसे युवा होते हुए भी बुद्धि से मंद बुद्धि है। मेरा मंद बुद्धि का मतलब आप दूसरा वाला मत लेना, जिनको जन्म से ही ठाकुर जी ने थोड़ा मंद रखा, वो नहीं। मंद मतलब सब कुछ सकुशल होते हुए भी, माता पिता की आज्ञा होने के बाद भी, गुरुजनों के आदेश होने के बाद भी उल्टे काम करने वाले बालक, उनको मंद बुद्धि कहते हैं। अब कहां तक इसकी व्याख्या करूं मैं? ऐसे बालक वृद्ध हैं। ज्ञान और वैराग्य कोई बूढ़े नहीं हो गए, ठीक है, उनका स्वरूप वृद्ध बताया गया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ज्ञान ये और वैराग्य वृद्ध हुए मतलब हम लोगों के भीतर ज्ञान कैसा है? आज के बच्चों से पूछ लो आप, दीपावली क्यों मनाते हैं हम लोग?
100 बच्चों में से 90 बच्चे गलत उत्तर देंगे कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। रक्षाबंधन पर बहन से राखी क्यों बंधवाते हैं हम? 100 में से 95 बच्चे गलत उत्तर देंगे हमारे हिंदुओं के। होली क्यों मनाते हैं हम लोग? कलर क्यों लगाते, एक दूसरे को गुलाल क्यों लगाते, इसका मतलब क्या है? 100 में से 99 बच्चे गलत उत्तर देंगे हमारे। इसको कहते हैं ज्ञान की वृद्धता। ज्ञान बूढ़ा हो गया है। केवल किस चीज का ज्ञान है हम लोगों में? सेल्फ कॉन्शियसनेस। बस हम प्रसन्न रहें, हम मस्ती में रहें, हम आनंद में रहें, हम खुश रहें, हमारी हम ये मैं, यही तो राक्षस है, यही तो वृद्ध करता है हमारे ज्ञान वैराग्य को। वो ज्ञान वृद्ध हो गया है। तो ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता। अब कई लोग अपना घर छोड़ देते हैं, पत्नी बच्चे सब छोड़ करके वैरागी बन जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर के भी उनके भीतर वैराग्य पत्नी बच्चों से हट गया, लेकिन दूसरी चीजों में लग गए। तो फिर काय बात के वैरागी? ये वैराग्य की वृद्धता है। वैराग्य की वृद्धता दूर कैसे हो? रहो भली घर में, पत्नी भी पास रहे, बच्चे भी संग रहे, घर गाड़ी मर्सिडीज BMW सारी गाड़ियां घर में रहें, लेकिन उनके प्रति आसक्ति रत्ती भर भी ना हो। उसको कहते हैं वैराग्य। अजी हम तो ब्रह्मचारी हैं। अब ब्रह्मचारी होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ब्रह्मचारी क्यों हो? बोले कि भैया बहुत सुंदर थे ये, लेकिन फिर भी इन्होंने विवाह नहीं किया, सबको छोड़ छाड़ के बिल्कुल जो है ब्रह्मचारी बन गए। लेकिन कई लोग बोलते हम ब्रह्मचारी हैं। उनके ब्रह्मचारी बनने का कारण क्या? बोले किसी ने अपनी बेटी का ब्याह कराया ही नहीं इनसे, किसी ने अपनी बेटी दी ही नहीं, इनको किसी ने पसंद किया ही नहीं, इसलिए ब्रह्मचारी हो गए। दोनों में श्रेष्ठ कौन? सर्वगुण युक्त होते हुए भी जो सबका त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करे, वो ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है। कि कोई गुण नहीं था, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई, तो हमने उसकी पॉजिटिविटी में खुद को ब्रह्मचारी बना लिया। अजी हम तो रसगुल्ला नहीं खाते। 2 कारण हैं, एक तो तुम्हारे सामने रखा है तो भी तुम्हारा मन ना करे खाने का, और एक ये हो सकता है कि तुमको मिलता ही नहीं खाने को। खाने को नहीं मिलता इसलिए तुमने सब जगह कह दिया हम रसगुल्ला नहीं खाते। ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता को दूर करो। हमारी बुद्धि, हमारे मन वृद्ध हो गए हैं, उनमें सोच विचार करने की क्षमता नहीं रह गई है। यही वृद्धता है। नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने कहा कि तुम ज्ञान वैराग्य की वृद्धता की दूरी के लिए भागवत की कथा कराओ, ज्ञान यज्ञ कराओ। नारद जी महाराज बोले ये भागवत में इतनी सामर्थ्य है कि ये ज्ञान और वैराग्य के वृद्धता को दूर कर देंगे? क्या इनमें इतना बल है? तब उन्होंने भागवत के बल के बारे में बताया। बोले भागवत वेदों का सार है। यदि आपने श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली तो मतलब आपने चतुर्वेद सुन ली। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब में जो है उनका सार भागवत में विद्यमान है। सबका पठन हो गया, सारे पुराण पढ़ लिए, सब कुछ मिल गया यदि भागवत मिल गई तो। इसलिए भागवत की सन्निधि लो। इस प्रकार नारद जी महाराज के मन का मोह दूर करके उन्होंने बताया भागवत की कथा करवाओ। नारद जी बोले कैसे करवाई जाती है भागवत की कथा? वो तो पंडाल वंडाल बनवाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, मैं तो फक्कड़ महात्मा कहां से करूंगा व्यवस्था। तब सनत कुमारों ने कहा हम तुमको एक सुंदर उपाय बताते हैं। बद्रीनाथ से नीचे जाओगे तो हरिद्वार से पहले गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार से पहले एक स्थान पड़ेगा, उसका नाम है आनंद वन, जिसको आज ऋषिकेश कहते हैं। आनंद वन में एक वट का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे रेत की बढ़िया व्यासपीठ बनाना, उस पर व्यास जी बैठ जाएंगे। उस वट वृक्ष की डालें इतनी दूर तक फैली हुई हैं कि पंडाल की जरूरत नहीं है, उसी के नीचे जनता बैठ जाएगी और सबको प्रसाद देने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। चारों तरफ वन है और वहां पर बढ़िया बढ़िया फल लगे हैं। सब श्रोताओं को कह देना कथा के बाद वन में जाकर के जो फल मिले सब पाले,
और जल की व्यवस्था के लिए तो सुंदर गंगा जल बह रहा है, इसी को पी करके सब लोग आनंदित हो जाएंगे, फर्श बिछाने की जरूरत नहीं है, गंगा जी की रेत इतनी शीतल है, उसी पे सब लोग बैठ जाएंगे। तुम्हारी सब व्यवस्था हो गई, पंडाल बन गया, व्यासपीठ बन गई, भोजन पानी सब व्यवस्था हो गई, जाओ कथा करा लो। नारद जी महाराज बोले ये बहुत सुंदर आपने, अभी पता है आपको, आपके राहुल केला के बाद हमारी ऐसी ही कथा है जैसी अभी हम बता रहे। हम साल में 1-2 कथाएं ऐसी करते हैं। कैसी कथा? उसको कहते हैं अकिंचन कथा। उसमें पंडाल नहीं होता, उसमें ये माइक भी नहीं होता, ये व्यासपीठ भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। कहीं भी ऐसे खुले में किसी वृक्ष के नीचे हम बैठ जाते हैं और माइक के रूप में एक छोटा सा स्पीकर रखते हैं, क्योंकि कई बार बहुत लोग हो जाते हैं तो उनको सुनने में आसानी रहे। ये बनाया था कोरोना काल में हमने ये वाला नियम, ताकि भीड़ कम आवे और कथाएं भी हो जाएं। तो अकिंचन कथा, और कथा का समय क्या होता था? सुबह 3:45 बजे से और 6:30 बजे तक, सुबह सुबह। आओ बेटा उठ करके 3 बजे नहा धो करके कौन आएगा कथा में? तो ये कथा का तो इतना आनंद आता था उसमें कथा कहने में, तो मैंने फिर अब नियम बनाया कि साल में एक कथा तो ऐसी करनी है मुझे। तो अभी 6 सितंबर से 10 सितंबर तक, यहाँ 4 को पूरी करके 5 को निकल जाएंगे जयपुर, और 6 से 10 तक जयपुर से जल महल जाओ, जल महल से आगे आमेर का किला है, तो आमेर किला और जल महल के बीच में एक स्थान है, उसका नाम है कनक वृंदावन। श्री गोविंद देव जी प्रभु जो जयपुर में विराजते हैं, तो जब जयपुर बना नहीं था तब राजा आमेर में रहते थे, तब गोविंद देव जी यहां विराजते थे कनक वृंदावन। बहुत सुंदर स्थान है, बड़े बड़े पहाड़ हैं चारों तरफ और बीच में हरा भरा एक क्षेत्र है, वहां पर गोविंद देव जी का मंदिर है। वहां हम सुबह 5 बजे से लेकर के और 6:30-7 5 बजे से 7 बजे तक 5 दिन कथा करेंगे। और वहां ऐसे 7 दिन की साप्ताहिक कथा नहीं होगी, वहां पर विषय है गोपाल के सखा। 5 दिन तक केवल ठाकुर जी के सखाओं के ऊपर चर्चा होगी, पदों का गायन होगा, सुंदर सुंदर सखा कैसे कैसे ठाकुर जी के हुए, उन सब विषयों पर चर्चा वहां पर होगी। गोपाल के सखा 5 दिन तक वो कथा रहेगी जयपुर में। आप लोग भी सुनना, YouTube पर उसका भक्ति पथ पर लाइव होगा, लेकिन शर्त ये सुबह ही सुनना 5 बजे से। हाँ, 4 बजे उठ के नहा धो करके अपने कमरों में बैठ जाना 5 बजे से। आप अब तो समय बहुत कम कर दिया, क्योंकि मंदिर ही 4:30 बजे खुलता है, नहीं तो 3:45 बजे शुरू होती कथा। तो एक कथा साल में मैं ऐसी करता हूं, उसमें मुझे बड़ा आनंद आता, अकिंचन कथा। तो सनत कुमारों ने बताया कि आनंद वन में जाकर के तुम बढ़िया कथा करवाओ, सब व्यवस्था बता दी। नारद जी महाराज बोले व्यवस्थाएं तो सब हो गई, लेकिन कथा सुनाएगा कौन, वक्ता कौन है? सनत कुमार बोले अब वक्ता तो तुम खोज लो, किसी को बुला लो। नारद जी बोले अब मैं कहां खोजने जाऊंगा प्रभु, एक काम करो आप ही कथा सुना दो। सनत कुमारों से निवेदन किया, तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों बद्रिकाश्रम से आनंद वन पधारे। चारों कथा सुनाने वाले हैं, इस बात का जैसे ही प्रचार हुआ हवा की तरह बात फैल गई, तीनों लोकों में चर्चा होने लगी। भागवत की पहली कथा होने वाली है गंगा के तट पर। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महामुनि, नदियां, वायु, ये भी रूप धारण करके आए हैं, सब कथा सुनने के लिए पहुंचे। जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग ही लोग बैठे हैं, दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी हो गई और मध्य में व्यासपीठ पर 4 व्यास विराजे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और कथा कहना उन्होंने प्रारंभ किया। भागवत की पहली कथा हुई। क्या कह रहे हैं? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाचरे। बोले भैया भागवत की कथा को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बोले तो फिर बार बार सुनते रहो, सदा सेव्या सदा सेव्या। बोले क्यों बार बार क्यों सुने? बोले क्योंकि कथा ऐसी है, हनुमान चालीसा में हम लोग क्या कहते हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, और फिर
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी से हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना भी नहीं जिद करते हैं, क्या? राम लखन सीता सहित हृदय बसहु, आप हमारे हृदय में आकर के बैठ जाओ। हनुमान जी को कहना पड़ता है, जिद करनी पड़ती है, लेकिन भागवत कैसी है? बोले यस्य श्रवण मात्रेण, भागवत के श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाचरित, तुम नहीं भी चाहोगे, नहीं भी बुलाओगे, तो भी तुम्हारे चित्त में ठाकुर जी आके प्रकट हो जाएंगे। ये भागवत की विशेषता है। हनुमान चालीसा में तो हनुमान जी को बुलाना पड़ता है, लेकिन भागवत में यदि तुम ठाकुर जी से विनती नहीं भी करोगे तो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी इतने जो हैं, क्या कहें, ऐसे हैं, वो जबरदस्ती आ जाएंगे। वो एक पद गाते हैं ना हमारे ब्रज में, होवे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ऐसा चटक मटक ठाकुर तीनों लोकों में नहीं है। उसमें एक भाव कहते हैं, वो बिना बुलाए डोला, कैसे हो है? तीन जगह पे टेढ़ो दिखे। फिर एक भाव ऐसा भी है ना, बिन बुलाए जावे सब घर, ऐसे उसका भाव है। सुनाऊंगा एक दिन ये वाला भाव। उसमें भाव है कि गोपियों के बिना बुलाने पर भी ठाकुर जी जबरदस्ती घरों में घुस जाते हैं और जाकर के चोरी करते हैं। तो ऐसे चटक मटक ठाकुर जी हैं। कथा सुनने की इच्छा मात्र कोई मन में कर ले कि मुझे भागवत सुननी है, तो भागवत सुनने की इच्छा मात्र से उसके हृदय में ठाकुर जी आ जाते हैं। ऐसी भागवत की कथा नित्य सुनो। और क्या कहते हैं, तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना, यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। भागवत की कथा सुनने से मानव के पाप नष्ट होते हैं। कैसे नष्ट होते हैं? बहुत ध्यान से सुनना, ये बात अब समझने वाली बात है। यदि कथा सुनने से पाप नष्ट हो जाते तो चोर सारे सबसे ज्यादा कथा सुनते, दिन भर चोरी करते, 3 बजे आके कथा में बैठ जाते। क्यों? बोले अरे पूरे दिन चोरी करी है, पाप लग गया हमको, अब 3 बजे से कथा हो रही है कृष्ण भवन में, वहां जाके बैठ जाओ, उससे क्या होगा? बोले पाप दूर हो जाएंगे। मर्डर करने वाले, जेब कतरे, डाकू डकैत, इनसे ही भर जाता पंडाल। क्यों? बोले यहां पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं। और यही डिट्टो सेम बात गंगा जी के लिए। गंगा जी में स्नान करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि ये संभव होता तो गंगा जी में हम लोग थोड़ी नहाते, सारे चोर, जेब कतरे आदि यही लोग नहा रहे होते। रात भर चोरी करते और सुबह जाकर के गंगा जी में स्नान कर लेते। बहुत सावधानी से सुनना बंधुओं, गंगा पाप दूर करती है। भागवत कथा सुनने से पाप दूर होते हैं, लेकिन कब दूर होते हैं? जब आप भागवत की कथा सुनो और सुनने के बाद ये संकल्पबद्ध हो जाओ, हाँ मैं ये गलती करता हूं। देखो हम कैसे हैं ये कौन जानता है? केवल 2 लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या तुम खुद जानते हो। पति पत्नी अपनी शादी की कई लोग 50वीं सालगिरह बनाते हैं। 50 साल हो गए हमारी शादी को। इसका मतलब कहते हैं हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं इनको, लेकिन कोई नहीं जानता। अंदर की कितनी ऐसी बातें होती हैं, पति पत्नी को नहीं बताते, पत्नी पति को नहीं बताते, पूरा जीवन निकाल देते हैं उसी में। हम कैसे हैं केवल 2 लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या हम जानते हैं। इसलिए जब भी कथा में आओ बंधुओं, जब भी गंगा स्नान करने जाओ, आपके जो भी पाप हैं आप सब जानते हो, मेरे से क्या क्या अपराध होते हैं, मैं क्या क्या पाप करता हूं। कथा सुनने के बाद में संकल्पबद्ध हो जाओ, हे भागवत जी, मैं आपसे प्रणाम करके निवेदन करता हूं कि आज मैंने ये कथा सुन ली, 7 दिन मैंने कथा सुन ली, अब जीवन में ये मेरे अवगुण हैं, ये मेरे पाप हैं, मैं इनको दोबारा नहीं करूंगा, मैं संकल्प लेता हूं। आपके संकल्प लेते ही आपके पूर्ववर्ती सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? आपने कथा सुनी, आप सब जानते हो कि मैं क्या गलत करता हूं। बीड़ी पीता हूं, सिगरेट पीता हूं, मद्यपान करता हूं, भक्ष खाता हूं,
तंबाकू सेवन करता हूं, पत्नी से लड़ता हूं, बच्चों पर चिल्लाता हूं, अपने दफ्तर में काम करने वालों को गाली गलौज करता हूं, आदि आदि जो भी है सब जानते हो आप। लेकिन आपने कथा सुनने के बाद कहा कि ये सब पाप है, ये सब गलत है, मैं इन सबको छोड़ना चाहता हूं। आज मैं प्रार्थना करता हूं, हे भागवत जी, मैंने पहले जो भी किया उन सबको क्षमा करो। मैं वचन देता हूं, संकल्प लेता हूं, आगे कभी ऐसा करूंगा नहीं, पाप आगे नहीं करूंगा। ये संकल्प आप जब ले लोगे तो आपके पूर्ववर्ती पाप तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे, उसी समय खत्म। और फिर याद रहे, यदि आपने दोबारा वो पूर्ववर्ती पाप किए संकल्प लेने के बाद, तो पूरे पाप जितने नष्ट हुए थे सारे मल्टीप्लाई इंटू 100 होके आएंगे दोबारा। हाँ, भागवत जी पाप कैसे दूर करती हैं? आज संडे है, आपने संडे को कथा सुनी और संडे की कथा सुन के लास्ट में आरती करते समय कहा, हे भागवत जी, मैं आज प्रार्थना करता हूं कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा। तो आज संडे की कथा सुनने से आपके इस जन्म में जितने भी संडे आ चुके थे पहले, और उन संडेज में, उन रविवारों में आपने जो कुछ भी अपराध किया, भागवत जी सब समाप्त कर देंगे। कल सोमवार की कथा सुन के फिर यही प्रार्थना करना, तो सारे सोमवारों के पाप नष्ट। फिर मंगलवार में कथा सुनो, सारे मंगलवार के पाप नष्ट। 7 दिन में, 8 दिन में आपके 7 दिन निकल जाएंगे। जीवन में 7 ही दिन होते हैं, सारे पाप नष्ट, सब ध्वस्त, सब खत्म। लेकिन शर्त यह है कि संकल्प ले लेना कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन क्या है? अपनी बुरी आदतों को सुधार लेना। नहीं, वैसे गाया दो लाइन। अपनी बुरी आदतों को सुधार लेना, अपने बुरे विचारों को सुधार लेना, वही भजन है बंधुओं, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार सूत जी कथा सुना रहे थे, इतने में ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों उस कथा में प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विनाशित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों कथा में प्रकट हो गए, और ज्ञान वैराग्य जो बुढ़े हो गए थे वे दोनों फिर से युवान हो गए, और युवान होकर के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य दोनों प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, महाराज आपने ये कथा सुना करके हमको पुनः युवान कर दिया, अब हमको स्थान बताओ, हम कहां रहें। तब व्यास स्वरूप सनक सनंदन सनत कुमारों ने बताया, बोले, निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने भी वैष्णव जन कथा सुन रहे हैं, इनके हृदय रूपी आसन पर जाकर के बैठ जाओ। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तब से हमारे हृदय के आसन पर बैठे हैं, लेकिन किसी किसी के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उनको युवान करने के लिए, देखो सुबह मैंने कहा था कि ये एक विद्यालय है, लेकिन अब एक बात और कहूं, ये एक चिकित्सालय भी है, ये एक हॉस्पिटल भी है। और यहां पर कौन सा रोग दूर किया जाता है? बोले, मानसिक रोग, बौद्धिक रोग और भव रोग, उनको दूर किया जाता है। कौन दूर करता है? बोले, वैद्य दूर करते हैं। तो हम वैद्य बन के यहां बैठे हैं। तो डॉक्टर के साथ में बहुत सारे नर्स और बहुत सारे वो भी तो होते हैं कंपाउंडर्स, तो ये सब बैठे हैं संग में मंच पे, ये सब हमारे साथ नर्स और कंपाउंडर्स भी बैठे हैं। आप कहोगे डॉक्टर के हाथ में तो कैंची होती है, सिरिंज होती है और जाने क्या चीर फाड़ करने वाले बहुत सारे सामान होते हैं, आपके पास क्या है? उसके पास में शस्त्र होते हैं, मेरे पास में शास्त्र है। इस शास्त्र से, और देखो जैसे आजकल लेजर से ऑपरेशन हो जाता है ना, ऐसे हम बिना चीर फाड़ किए कानों से ही आपको ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन 7 दिन तक बताए गए परहेजों का ध्यान रखना, और परहेज केवल इतना है, 4 घंटा बात नहीं करनी, फोन नहीं चलाना, और 4 घंटा कथा सुनने के बाद कथा में कही गई बातों का मनन चिंतन करना, 4 घंटे कथा में बैठ करके डायरी पेन लेके बैठना, अच्छी बात मिलने पर लिखना है, ये सब परहेज हैं। 7 दिन आप इस चिकित्सालय में आओ, इन परहेजों को अपनाओ, 7 दिन में नहीं स्वस्थ हो जाओ तो नाम बदल देना, हो जाओगे। तो ये एक विद्यालय भी और एक चिकित्सालय भी, भवरोग दूर करने वाली चिकित्सा। इस प्रकार भागवत के महात्म का प्रथम खंड सुनाया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य
तीनों नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे, हम पुनः युवान हो गए। उनकी युवावस्था को देख करके जितने श्रोता बैठे थे सब नृत्य करने लगे। कलयुग में भगवान का अवतार किस नाम से होगा? भगवान का जो 24वां अवतार है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? कल्कि अवतार। सुना है ना नाम? लोग बोलते हैं कि कलयुग के अंत में, कलयुग जब समाप्त होने वाला होगा तब भगवान कल्कि अवतार धारण करके आएंगे। तो कल्कि अवतार के बारे में भागवत में भी वर्णन है। विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति होंगे दक्षिण भारत में, उनके यहां पर भगवान गौर वर्ण के रूप धारण करके आएंगे, ऐसा ऐसा पूरा लिखा है भागवत में। भगवान कल्कि बन के आएंगे, लेकिन इस कलयुग में राक्षस कौन है? सतयुग त्रेता द्वापर में तो राक्षस आए थे, और वो कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है कि जय विजय ही राक्षस बनकर के आते थे, भगवान उनके संहार के लिए आए। लेकिन कलयुग में भी तो कोई राक्षस होगा, और राक्षस कौन है? राक्षस का मतलब क्या? जो मानव की मन बुद्धि, जो मानव के विचार, इन सबको भगवान से विमुख करके अपने आदि कर ले, उसको राक्षस कहते हैं। रावण के काल में ऋषि यज्ञ में नारायण भगवान का स्मरण नहीं करते थे, रावण का ही स्मरण करते थे। रावण के काल में बड़े बड़े जपी तपी ध्यानी हिमालय पर जाते थे तो उनको रावण का ही आश्रय लेना पड़ता था, उन्हीं का, उसी का ही नाम जप करना पड़ता था। प्रतिबंध लगा दिया था रावण ने, भगवान का नाम कोई नहीं बोलेगा। यही काम किया था हिरण्यकश्यप ने, और यही काम किया कंस ने। आज इस काम को कौन कर रहा है? कलयुग का राक्षस ये है, और इसी को मारने के लिए भगवान आएंगे, इसी को पूर्ण रूपेण ध्वस्त करने के लिए भगवान आएंगे। आज एक बार को, अब तो मेला वेला होते नहीं, लेकिन किसी की मां खो जाए, किसी के पिताजी खो जाएं, किसी का कोई खो जाए तो दुख एक दो दिन होगा, लेकिन किसी का फोन खो जाए हैं? फोन खो जाए तो व्यक्ति के चेहरे की मुस्कुराहट चली जाती है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा, वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। रघुनाथ जी प्रातःकाल उठते ही माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, और हम लोगों की स्थिति, प्रातःकाल उठ के हम सब भ्राता मोबाइल को नवाते हैं अपना माथा, अपने बिस्तर पर, अपने चार्जिंग पॉइंट पर, अपने तकिया के नीचे ढूंढते हैं, कहां गया मेरा प्राणेश। ये प्राणेश ही तो है हम सबका। हमारी मन बुद्धि सब इसी के आदी हो चुके हैं। किसी व्यक्ति का फोन खो जाए तो वो कहता मैं आधा मर गया, मेरा पूरा कांटेक्ट उसमें, मेरे सारे परिवार के लोगों के नंबर उसमें, मेरा इतने सारे डॉक्यूमेंट उसमें। आजकल कई लोग अपने लाइसेंस वगैरह सबकी फोटो खींच खींच के रख लेते हैं, बोले खो जाएगा तो कोई बात नहीं, इसमें तो है, आधार कार्ड भी इसी में ही है, हमारा पूरा जीवन परिचय इसमें। किसी का फोन खो जाए तो वो कहेगा कि मेरी कोई आईडी नहीं बची, मेरा कोई किसी प्रकार की नागरिकता ही नहीं है मुझ पर। क्यों? नागरिकता भी उसी में ही थी, वो खो गया। हम कितने आदी हो चुके हैं इसके। कभी कभी ऐसा लगता है, एयरपोर्ट पर आप जाओ कभी तो, अगर फ्लाइट में थोड़ा समय हो, वेटिंग हॉल में बैठोगे, सबकी गर्दनें नीचे, सबका सिर और गर्दन नीचे होगी, और सब अपने फोन में बस लगे हैं ऊपर नीचे करने में। बस क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कहां चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बस इसी में ही लगे रहते हैं पूरे दिन। हमारे पिताजी महाराज बहुत कम चलाना जानते हैं। कभी कभी एयरपोर्ट पर बैठते हैं तो केवल वही ऐसे होते हैं जिनकी गर्दन ऊपर होती है, बाकी सब नीचे। एक दिन कह भी रहे थे, हमको फोन नहीं आता, इस बात का एक बहुत बड़ा एक प्रमाण है लाला, एक बहुत बड़ी खुशी है क्या, कि एयरपोर्ट पर सबके सिर झुके हुए, हमारा उठा हुआ, सबका सर झुका दिया इसने।
कभी कभी लगता है कि भगवान कल की, वो एक ऑप्शन होता है ना आईफोन्स में, इरेज एवरीथिंग, है ना, वो सब कुछ मिटा दो, डिलीट एवरीथिंग, उस पर गलती से भी अंगूठा रख दिया तो सब खत्म हो जाएगा फोन के अंदर। ऐसे कल की और क्लिक, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, भगवान क्लिक के रूप में ही आएंगे और एक बस डिलीट ऑप्शन मारेंगे, पूरे विश्व भर के जितने फोन हैं सब वहीं के वहीं धराशायी हो जाएंगे। और हमको लगता है जिस दिन विश्व भर के सारे फोन नष्ट हुए उसी दिन कलयुग का समाप्त हो जाएगा, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। ये कोई मैंने ना शास्त्रीय बात नहीं करी है, मैंने कोई शास्त्र सम्मत बात नहीं करी है, मैं अपनी बुद्धि से कह रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ब्लेम कर रहा हूं कि आप ही आदि हो, अरे हम खुद आदि हो गए इसके। जब नारद जी आदि हो सकते थे रावण के, तो हम व्यास क्यों नहीं होंगे, हम भी हो गए। भगवान इसी को मारने आएंगे। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, इसीलिए मैंने पहले ही दिन यहां कहा था, आज भी सबसे कहा, फोन वोन सब चलाना 7 बजे के बाद एक बार करके देखो। बहुत सालों बाद शायद आप लोग ऐसा कर रहे होंगे, 4 घंटे फोन ही नहीं है हाथ में, 4 घंटे फोन ही नहीं है जेब में, है भी तो स्विच ऑफ रखा है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हम सबके भीतर ये मैं रूपी राक्षस है, उसको भागवत शास्त्र से ही नष्ट किया जाएगा। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, हमको ये बताओ। तो कहा कि महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान के प्रथम अवतार हैं, याद कर लेना, भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 भाई हैं, छोटे से इनका स्वरूप 5 वर्षीय रहते हैं, ये भगवान के प्रथम अवतार। इन्होंने ये भागवत की कथा सबसे पहले भक्ति ज्ञान वैराग्य और श्री नारद जी को सुनाई। तब सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले नारद जी को तो श्राप लगा है कि वो एक जगह टिक नहीं सकते, 7 दिन एक जगह बैठ करके उन्होंने कथा कैसे सुनी, हमको इसका पूरा विस्तारीकरण बताइए। तब उन्होंने बताया, एक बार नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। सनत कुमार ने नारद जी को देख करके कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान। नारद जी चेहरे से बड़े चिंता में लग रहे हो, क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो, इतनी चिंता में क्यों। नारद जी महाराज कहने लगे, बोले क्या करूं भगवान, अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी महाराज कहते हैं, बोले महाराज मैं दुखी इसलिए हूं कि मैं पृथ्वी को बहुत अच्छा जान करके, पृथ्वी को बहुत सुंदर जान करके इस पर घूमने के लिए आया था। तो क्या हुआ, बोले मैं तीर्थों में गया, कहां कहां गए, बोले पुष्कर गया, प्रयागराज गया, रामेश्वरम गया, बद्रीनाथ गया और ये हरिद्वार गया, सब जगह गया, तो अच्छा नहीं लगा। बोले अच्छा, बोले बाहर से देखने में सब अच्छा है, लेकिन उनकी गहराई में जाकर के देखा तो महाराज यहां तो बड़ा घोटाला चलता है। तानपुरा का क्यों, ये बंधु आज की बात नहीं है, 5,000 तो कम बोल रहा हूं, और पहले की बात होगी। उस समय पर नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तीर्थों में गया, लेकिन मुझको वहां सुनने में क्या मिला, क्या मिला, बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कोई भी सत्य नहीं बोलता, सब झूठ बोलते हैं इस पृथ्वी पर। सत्यम नास्ति और तपः शौचम, लोग भजन नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं भजन करने का। लोग मंदिर में ठाकुर जी को प्रणाम करने नहीं जाते, अपनी अपनी अर्जियां लेकर के जाते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशें लेकर के जाते हैं कि हे नाथ इसको पूर्ण कर दो।
बुरा मत मानिएगा, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से कहूं, रात में जागरण होंगे, अभी नवरात्रि आने वाली है, कीर्तन होना चाहिए, भजन होना चाहिए, लेकिन जगरातों में क्या होता है? मैया मनोकामना पूर्ण कर दे, हलवा बांटूंगी। मैया पीछे बैठे बैठे कहती होंगी नहीं करूंगी तो नहीं बांटेगी। बरबरी के अवतार स्वरूप श्री खाटू श्याम, उनके सन्मुख कीर्तनकार बड़े अच्छे अच्छे धुनों में भजन गाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे भाव गाते हैं सुनकर के लगता है कि खाटू श्याम भगवान बैठ करके बड़े निराश हो रहे होंगे, बताओ क्या गा रहे हैं, ये दे दो ऐसा करूंगा, ये कर दो ऐसा करूंगा, हे श्याम जी यूं कर दो यूं करूंगा। हम लोग व्यापार करते हैं ठाकुर जी के साथ में, बिना किसी कामना के हमारी कोई भक्ति नहीं है। नारद जी बोले ये सब चीज देख करके मैं बड़ा दुखी हुआ।